आपका स्वागत है। आज हम सर्वे करने वाले हैं आगा खान पैलेस का, जो कि 1892 में बना था, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो आइए चलते हैं अपने टूर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, AKS स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आगा खां पैलेस आए हैं और ये है आगा खां पैलेस का मुख्य द्वार। ये आगा खां पैलेस जो कि पुणे में स्थित है और आगा खां पैलेस वॉज बिल्ट बाय सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय। यह सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय द्वारा निर्मित किया गया और उन्हीं के नाम पर इस पैलेस का नाम आगा खां पैलेस रखा गया, जो कि पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। तो एरिया ऑफ आगा खां पैलेस इन 19 एकड़। टोटल एरिया इसका जो है वो 19 एकड़ में फैला हुआ है। वाज बिल्ट इन 1892। यह पैलेस को 1892 में बनकर कंप्लीट हो गया। हम आगा खान पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब हम अपना ये देखेंगे कि महात्मा गांधी को समर्पित इस मेमोरियल म्यूजियम में 21 महीने महात्मा गांधी जी जेल में हुए थे। नज़रबंदी होकर भी हमारे प्यारे बापू ने स्वतंत्रता संग्राम को सही राह दिखाई। उन कठिन परिस्थितियों की अनुभूति यहाँ 3 फ्लोर और 12 गैलरी के माध्यम से यहाँ हम मुलाकातें करवाएंगे और आपको ये पैलेस बहुत अच्छे से घुमाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। यह पैलेस का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसमें गांधी जी, कस्तूरबा बाई उनकी पत्नी और उनका सेक्रेटरी महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू को 1 साल 9 महीने के लिए जेल में रखा गया, जबकि वह क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किया था 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद से इसी जेल में उन लोगों को रखा गया। इसी जेल में कस्तूरबा गांधी और पहले कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई, फिर महादेव देसाई की मृत्यु हो गई।
दोस्तों ये मूर्ति है गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई की। इनका जन्म 1892 में हुआ था और ये आगा खां पैलेस जो है ये भी बनके तैयार हुआ था 1892 में, और इनकी मृत्यु 1942 में हुआ, जहाँ की इन्होंने पहले 1 साल 9 महीने जेल में रहे। और इनके साथ साथ थे महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई और इनका पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू। थैंक यू दोस्तों। अभी तक हमने गैलरी 1 और गैलरी 2 देखी है। इससे पहले जो देखी वो गैलरी 1 थी और ये हमारी गैलरी 2 है। इसे हम खत्म कर चुके हैं, तो आइए अपनी अगली गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। गवर्निंग बॉडी गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी, इसका जो अभी देख रेख कर रहा था उस समय वो गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी था। इट वॉज यूज्ड एज ए चैरिटी बाय द स्पिरिचुअल लीडर निजारी इस्माइली मुस्लिम। यह चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ लोग आते थे और जहाँ फेमेन मीन्स सुखाड़ पड़ा, लोगों को किसी में उत्पादन नहीं हुआ, तो यहाँ आते थे और उनको फ्री में खाना दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। दोस्तों ये है गैलरी नंबर 3 और इसी रूम में जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया और सरोजिनी नायडू को यहाँ रखा गया। और सरोजिनी नायडू को स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको बिना शर्त रिहा कर दिया गया। देख चुके हैं। अब हमारी 5वीं गैलरी है। यहाँ जेल में महात्मा गांधी और कस्तूरबा बाई रहते थे और कस्तूरबा बाई की डेथ 22 फरवरी 1944 में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी जेल में कस्तूरबा गांधी और पहले कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई, फिर महादेव देसाई की मृत्यु हो गई और उनका स्मारक यहीं पर स्थित है। कस्तूरबा गांधी का भी उसको हम देखेंगे और महादेव देसाई का है। और गांधी जी का मिनी स्मारक यहाँ स्थित है। मिनी स्मारक राजघाट दिल्ली में है, क्योंकि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को उनको नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई। अब हम एंटर करेंगे, हम समाधि देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी की समाधि देखेंगे। तो आइए इसे पास से देखते हैं। तो ये महात्मा गांधी की समाधि है, जो कि डोनेटेड बाय द
फॉलोअर्स ऑफ प्रिंस करम आगा खान। चलिए अब अगली समाधि हमारी कस्तूरबा गांधी जी की समाधि है। ये देखिए कस्तूरबा गांधी जी की समाधि है और ये वाली जो है वो गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव हरिभाव देसाई की समाधि है। दोस्तों ये समाधि स्थल है। पहला वाला समाधि स्थल महादेव देसाई का है, जो पर्सनल सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी का। उनकी मृत्यु यहीं हुई और उनका इसमें राख रखा हुआ है और ये समाधि स्थल है। दूसरा वाला समाधि है वो कस्तूरबा गांधी का है, कस्तूरबा बाई का है, जो कि उनका भी मृत्यु यहीं पर हुआ और उसमें यहाँ उनका राख रखा हुआ है। और तीसरा वाला जो समाधि है वो महात्मा गांधी जी का है, जो उनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को। नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मार करके दिल्ली में हत्या कर दिया था और उनका समाधि स्थल में है राजघाट न्यू दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर मिनी समाधि स्थल बनाया गया है, यहाँ पर भी उनका राख रखा गया है और वो तीसरा वाला है। दोस्तों यह जो साइट है वह 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना कब्जे में ले लिया था। इन 2003 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द साइट एज ए मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। भारत के धरोहर के रूप में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने घोषित किया। इट इज़ ए वेरी नाइस प्लेस फॉर फोटोशूट। यह फोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है, जैसा कि आप देख चुके हैं। इट हैज ए स्पेशल आर्किटेक्चर ग्रीनरी परफेक्ट फॉर द फोटोग्राफी लाइटनिंग। यह स्पेशल आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया इस पूरी बिल्डिंग को आप देख चुके हैं। और ग्रीनरी है, यहाँ पर जो बाकी एरिया है वह पार्क है, उसमें पार्क है और बहुत ही अच्छा है फोटोग्राफी के लिए। गांधी अलॉन्ग विथ हिज वाइफ सेक्रेटरी देयर फ्रॉम 9 अगस्त 1942 टू 6 मई 1944। गांधी जी यहाँ पर जेल में रहे एलॉन्ग विथ अपने वाइफ के साथ। उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई और सरोजनी नायडू यहाँ पर जेल में रहे। और गांधी जी यहाँ पर अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई के साथ जेल में थे और साथ में महादेव देसाई भी थे, अलग रूम में थे, जो कि आपको पहले दिखा दिया गया। और अन्य लोग भी थे जो अलग अलग जेल में थे। तो गांधी जी यहाँ 9 अगस्त 1942 से लेकर के 6 मई 1944 तक जेल में रहे। गांधी जी वाज इम्प्रिजन्ड हेयर फॉर 1 ईयर एंड 9 मंथ। 1 साल और 9 महीने तक गांधी जी यहाँ जेल में रहे। फॉलोइंग लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 9 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन जो भारत का एक लास्ट आंदोलन था, उसके बाद गांधी जी को जेल में रखा गया और इसी जेल में रखा गया और इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। कस्तूरबा गांधी महादेव देसाई डाइड ड्यूरिंग देयर कैप्टिविटी पीरियड इन द पैलेस एंड हेयर देयर समाधि लोकेटेड। और इसी जेल में कस्तूरबा बाई और महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। गांधी जी की मृत्यु तो यहाँ नहीं हुई और उसके बाद उन लोगों को समाधि यहाँ पर बनाया गया। महात्मा गांधी कस्तूरबा बाई हैव देयर मेमोरियल लोकेटेड इन द सेम प्लेस। यहाँ पर उनका मेमोरियल बनाया गया है। इट इज सिचुएटेड नियर मुल्ला रिवर। यह जो स्मारक है आगा खा पैलेस स्मारक है, यह मुल्ला रिवर के किनारे में बनाया गया है। पुणे 2 नदी के किनारे स्थित है, मुल्ला एंड मुंड्रा, और मुल्ला रिवर के किनारे यह बनाया गया है। अब हम गार्डन के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आगा खा पैलेस है और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसके आगे गार्डन है और इस पैलेस को बनाने का पर्पस था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू फेमिनिस्ट विलेजर्स ऑफ सराउंडिंग रीजन। जो इस महल के आसपास जो गांव हैं उनमें भूमि बहुत कम उपजाऊ है, तो उस उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि में कुछ फसल खास नहीं होता था, तो उनको भूखमरी से बचाने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया। So he employed 100,000 people and places was constructed in 5 years. So जो सराउंडिंग एरिया विलेजर्स के लोग थे जो गरीब थे और उनका फसल भी नहीं होता था, तो 1000 लोगों को इसमें एम्प्लॉय किया गया इसमें बिल्डिंग को बनाने के लिए, और उनको 5 साल तक यहाँ रखा गया और उनको खाना दिया गया और उनको वेतन दिया गया और इस बिल्डिंग को 5 साल में बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। इट वॉज बिल्ट इन
12 लाख रुपये। इस बिल्डिंग के बनने में 1892 में 12 लाख रुपये खर्च हुए थे। द टोटल एरिया इज 13 एकड़ एंड बिल्डअप एरिया इज 7 एकड़। टोटल एरिया इस बिल्डिंग का है 13 एकड़ और इसका बिल्डअप एरिया है इस बिल्डिंग का वो है 7 एकड़ एंड द रेस्ट इज वेल मेंटेन्ड गार्डन। और बाकी 7 एकड़ के अलावा बाकी जो है अच्छा से मेंटेन गार्डन है। द पैलेस वाज नेशनल मॉडल स्कूल अंटिल द अर्ली 1970 तक ये जो पैलेस है वह नेशनल मॉडल स्कूल था। यह पैलेस जो है वह नेशनल मॉडल स्कूल था। लेकिन 1970 के बाद इन 1969 आगा खां वाज डोनेटेड द इंडियन पीपल। इस पैलेस को आगा खां द्वारा इंडियन पीपल को दे दिया गया एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू गांधी जी एंड हिज फिलोसफी। गांधी जी के आदर में, गांधी जी के रिस्पेक्ट में इस पैलेस को दे दिया गया, दान कर दिया गया। भारत सरकार को आप बोल सकते हैं कि दे दिया गया। गांधी मेमोरियल इज सिचुएटेड टू हैव इट्स एसेट्स वेयर केप्ट। गांधी मेमोरियल हेयर जैसे कि आप स्मारक भी देख चुके हैं, कस्तूरबा स्मारक, महादेव देसाई स्मारक और गांधी जी का स्मारक, यहाँ पर इन तीनों का रखा गया है। पीएम इंदिरा गांधी विजिटेड दिस प्लेस इन 1974 में इंदिरा गांधी यहाँ विजिट की। वेयर सी अलॉटेड ए सम ऑफ ₹2 लाख पर ईयर। उसके बाद से 2 लाख रुपया पर साल इस बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए दिया गया। इट वाज मेंटेन्ड बाय दैट फंड टिल 1990। 1990 तक पर ईयर जो 2 लाख रुपया दिया जाता था उससे इस बिल्डिंग को मेंटेन किया गया। नाउ इट इज मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है। थैंक यू। हमारा आगा खान पैलेस का टूर यहीं ख़त्म होता है। अब हम वापस जाएंगे और AK स्टडी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सर्वे और टूर कैसा लगा। चलते हैं, थैंक यू।